पैसा तो देश का भी नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है। वैसे भी इसमें क्या हुआ था कि इतना क्लोरीनेशन जल संस्थान हमें सुविधा नहीं दे रहा। हम लोग इसके लिए बहुत अच्छा पैसा दे रहे हैं के नाते इनका मूल दायित्व है कि हमें स्वच्छ पानी मिले और इसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। जो बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुए हैं 10 लोकेशन से सैंपल लिए गए। जब हमारे संज्ञान में ही कोई समस्या नहीं आई, ना लिखित में ना मौखिक रूप से, तो हम किस तरह कह दें कि हम लापरवाही। बीमार हो रहे थे तो पता नहीं चल पा रहा था कि क्या कारण है। शिकायतें लगातार, जब शिकायतें 80-90% बीमारियों पेट से संबंधित होने लगी तो लोगों की शिकायतें आने लगी। तो फिर हमने इस विषय को देखा कि भाई क्यों हो रहा है। तो क्योंकि एनएच हमारे नियरेस्ट है, कुछ सोलानीपुरम में एनएच के लोग भी रहते हैं, तो हमने उनसे एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि भैया ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। तो जब उन्होंने उस रिपोर्ट 10 जगह से तो उन्होंने सैंपलिंग करी है पानी के अलग अलग क्षेत्रों से, जिसमें 3 सैंपल आदर्श नगर से लिए, 6 सैंपल जो है सोलानीपुरम से लिए और 1 सैंपल प्रेमकुंज से लिया और 2 सैंपल उन्होंने ट्यूबवेल के लिए। ट्यूबवेल के सैंपल बिल्कुल सही पाए गए, उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं पाया गया। लेकिन जो बाकी जो 10 सैंपल पाए गए उसमें सभी में बैक्टीरिया पाया गया और ये बैक्टीरिया इतना ख़राब है कि ये लोगों को जो बीमारियां हुई उसका मुख्य कारण ये है। ये विषय करीब हफ्ता 10 दिन हो चुका है, ये लगातार अखबारों में प्रेषित है। उसके बाद नगर ये जल संस्थान जागा है, इन्होंने तो एक टीम भी वहाँ भेजी थी, अब की उसकी रिपोर्ट इनके पास नहीं आ पाई और आज भी कोई भेजा हुआ है। उससे पहले इन्होंने जो है एक प्लम्बर जो इनका ठेकेदार है उसको कई जगह लाइन ठीक करने के लिए भेजा है, तो लेकिन अब तक कोई रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल स्थिति बहुत ख़राब है। लोग से एक जो रिपोर्ट हमें, क्योंकि जो रिपोर्ट एनएच ने हमें दी है वो उसमें उन्होंने प्रकाशित करने के लिए हमें मना किया है, लेकिन उसमें जो लिखा है, लेकिन वो रिपोर्ट हमने आधिकारिक रूप पे दे दी है। और इस सैंपल लिए गए हैं पानी के वाटर के? जी बिल्कुल लिए गए। और इस जो ये रिपोर्ट है इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रेषित कर रहा हूँ और हमारे जो सांसद हैं उनको भी प्रेषित कर रहा हूँ, विधायक जी को भी प्रेषित कर रहा हूँ, डीएम साहब को भी प्रेषित कर रहा हूँ और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को भी, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है। पानी और पानी जीवन का बहुत अमूल्य अंग है। देखिए ये तो थोड़ा लापरवाही का विषय भी हो सकता है। किसकी लापरवाही मानते हैं? जल संस्थान है, जल संस्थान को अपने जो पानी की वो है, कई जगह नालियों के अंदर से भी पानी लेके गए हुए लोग, हो सकता है वहीं से भी कहीं से लीकेज हो गई हो। तो पानी जो है स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ पानी। हम कोई मुफ्त में जल संस्थान हमें सुविधा नहीं दे रहा, हम लोग इसके लिए बहुत अच्छा पैसा दे रहे हैं और सोलानीपुरम के लोगों का बहुत अच्छा पेमेंट जल संस्थान को जाता है। जो हम कंज्यूमर हैं, ये दायित्व जो है, जो ग्राहक होने के नाते इनका मूल दायित्व है कि हमें स्वच्छ पानी मिले और इसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। रिटायर्ड वैज्ञानिक हूँ राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की से, और मैं चूँकि उसी मोहल्ले में रहता हूँ तो हमारे जो जोशी जी पार्षद हैं बहुत ही मेहनत करते रहते हैं कॉलोनी की सभी समस्याओं के लिए, तो इसमें पानी हो या बिजली हो। तो जो विषय इन्होंने संज्ञान में लाया वाटर क्वालिटी, तो वाटर क्वालिटी बहुत ही एक्चुअली आवश्यक, जैसा सभी आपने भी कहा, जोशी साहब ने भी कहा कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान, तो भोजन के साथ पानी बहुत ज़रूरी है। तो पानी में जो बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुए हैं 10 लोकेशन से सैंपल लिए गए हैं। वाटर का सोर्स ट्यूबवेल से पानी बढ़िया आ रहा है, लेकिन इन बिटवीन कहीं से पानी में गंदगी जा रही है, तो उसका मुझे लगता है जल संस्थान को एक थोरो स्टडी करानी चाहिए, एनआईएस से कराएं या कहीं से कराएं, एक वाटर क्वालिटी ऑडिट कराना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें ये पता लगा कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से पानी गंदा पानी। जे साहब से क्या बताया आपको उन्होंने, क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग जे साहब से मिले, अब उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है, अब देखते हैं, उनका इंतजार। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और कुछ? हाँ, अब देखते हैं, क्योंकि पहले तो वो यही कह रहे थे कि संज्ञान में पहली बार हमारे ये आया हुआ है, तो इस पर हम देखते हैं, आश्वासन दिया है, अब देखते हैं अगले कितने दिन में समाधान निकलेगा। क्योंकि सभी लोग इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं और परिवारों में प्रत्येक, मेरा खुद का बच्चा भी बीमार है तो मैं अपने स्तर से उसका इलाज करा रहा हूँ। कल को इस समस्या से मुझे भी समस्या हो सकती है, मेरे साथियों को भी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि एनआईएच ने भी इसमें इंटरफेयर किया है कि अपने स्तर से जांच की डिमांड की है। जो सुविधा उनके पास उपलब्ध है वो संभवतः नगर निगम वाले उस चीज़ को फ़ायदा लेके उसको सर्वे कराएंगे और इस समस्या से मुक्ति मिलनी चाहिए। ये हमारा लापरवाही हो रही है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए सर, लापरवाही जब कोई चीज़ संज्ञान में आएगी तभी उसका कुछ समाधान निकलेगा, तो अब संज्ञान में आई है तो समाधान निकल। पार्षद जी के साथ ये गंदे पानी की समस्या को लेकर आए थे, जिसके लिए हमने अपनी टीम भेज दी थी और मोहल्ले में ही कुछ जो पुरानी लाइन से जो कनेक्शन जुड़े हुए थे, ये पाया गया कि उन्हीं कनेक्शनों से जो है गंदे पानी
गंदे पानी की समस्या आ रही थी, वो मौके पे जहाँ जहाँ मिलते गए काटते गए। वो कनेक्शन जितने भी हमें अब तक मिले हैं वो बंद कर दिए गए हैं और वाटर क्वालिटी के लिए दोबारा से सैंपल देहरादून भेज दिए गए हैं। अब रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा कि कितना सुधार हुआ। अगर सुधार पूरा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सुधार नहीं हुआ तो आगे प्रयास किए जाएंगे। लगातार बोल रहे हैं कि कई बार आपको अवगत कराया गया इस बारे में कुछ? इस बारे में संज्ञान में हमारे पास कोई ना तो लिखित लेटर आया है और ना ही कोई मौखिक हमें जो है इस चीज़ के लिए हमें सूचना दी गई थी। पार्षद जी 15 तारीख को हमारे साथ निरीक्षण पर थे 3 बजे के बाद। कम से कम 2-3 घंटे हम साथ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने एक बार भी मौखिक रूप से भी हमें इस समस्या के बारे में सर, ये जो पार्षद जी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं जल संसाधन विभाग पर, तो ये गलत लगा रहे हैं सर? नहीं, अगर देखो लापरवाही का आरोप तब लगा सकते हैं कि अगर हमारे संज्ञान में आए और हमने कार्रवाई ना की हो, हमने कोशिश ना की हो। लेकिन जब हमारे संज्ञान में ही कोई समस्या नहीं आई, ना लिखित में ना मौखिक रूप से, तो हम किस तरह कह दें कि हम लापरवाही कर रहे हैं। ये सर अभी काम NH की रिपोर्ट भी दी है, उसमें कुछ इस तरह के बैक्टीरिया वाला NHI वाली जो रिपोर्ट आई है उसके सापेक्ष हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और उसके बाद जो हमें फ़ॉल्ट मिले हैं वो हमने जितने भी फ़ॉल्ट मिले हैं हमने दूर कर दिए। उसके बाद दोबारा से सैम्पलिंग करके वाटर टेस्टिंग के लिए देहरादून लैब भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।